पीर हक खतीब, पीर भी शायद कहना चाहिए। नहीं, पीर तो नहीं है, काले इल्म वाले को पीर नहीं कहते। इकरारुल हसन ने उन्हें एक्सपोज करने के लिए जो है वो बहुत सारी चीजें मंजरे आम पर लाए। जिन लोगों के साथ फ्रॉड किया था उन्हीं लोगों में से एक खातून हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पीर हक खतीब कैसे जानसे में आ गए? टेस्ट करवाए तो वो उसमें ना शुगर आई, टैबलेट ज्यादा होती थी, 25-30 शाम तक बन जाती। मैं ना तंग आ गई, मैंने कहा कि मैंने नहीं ये दवाई खानी। किसी ने बताया कि देसी दवाइयाँ खाएं हकीम वाली। वहाँ पे गई तो मियाँ बीवी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि हम लोग जो है ना, एक पीर है रावलपिंडी में, तो मुझे ना जैसे कोई बड़ी खुशी हुई कि ये दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी, यहाँ पे 7 मरतबा ना तो ठीक हो जाएंगे। बाद में चेक करवाया, टेस्ट करवाए तो उसमें फिर शुगर आई। साल जाती थी? 10.5 साल गई हूँ। 10.5 साल चक्कर जो होता था साल बाद होता था? नो वीकली ना, लड़कियों वाली औरतों वाली साइड पे ना लड़कियां और औरतें छोड़ी हुई हैं। वो चक्कर लगाती है, ऐसे काटती, लोगों पे नजर रखती है ना। कि उस लड़की को मैंने बुला के कहा कि बेटा मुझे तो आराम नहीं आया, टेस्ट करवाए हैं। कहती आंटी आप ना चक्कर गिनती हैं, अपने 7 तक गिने हैं इसलिए आराम नहीं आया। सरकार कहते हैं कि चक्कर ना गिने। चक्कर दे रहे थे? हाँ जी। मेडिसिन देते थे क्या? कुछ नहीं, मेडिसिन से तो वो मना कर देते हैं। तवीज वगैरह होते हैं? हाँ तवीज होते हैं खाने वाले। मैंने 10.5 साल कागज वो खाए। जिसके पास काला इल्म होता है ना, बत्तियां वो इंसान देता है। जो रूहानी इल्म वाले होते हैं ना, रूहानियत, वो बत्तियां नहीं देते। ऐसे उठाने वाला एक बंदा चेयर पे जो है वो सारी उसकी हाँ वो body बुलावड़ा कांप में रही हुआ है। था, बुलावड़ा में हुआ था। हाँ मैंने शहरी सामने? को, इसके पास ना डेंजर वाला काला इल्म नहीं है, हल्का सा इसके पास, मतलब कि अगले की जान नहीं ले सकता। लड़कियों को हो सकता है ये पैसे देता हो। उसकी आंख से चेन निकाली थी। वो लड़की फजर टाइम वहां से जाकर ना दूसरे प्लाजे में सो जाती है। 3-4 लड़कियां थी। एक दिन मैं वहां पे रही थी तो मैंने उनको नाजेबा हरकतें करते हुए देखा। मैंने आप ये काटनी नहीं ना आपने बात, लड़कियां खुद आपस में कर रही थी। सुहेल ज़फर चट्टा साहब को चाहिए कि जैसे कच्चे के डाकुओं को अंजाम तक पहुंचाया, इसे भी अंजाम तक पहुंचाए। मरियम नवाज आप भी उसकी तरफ ध्यान दें। वो कच्चे के डाकुओं से ज्यादा खतरनाक, वो जल्लाद है, लातदाद जराइम में मुलव्वस है। अस्सलाम वालेकुम, 89 न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं हूं सोनिया खान। पीर हक खतीब उर्फ शुफ सरकार, जिनकी बहुत सारी चीज़ें, जिनके बारे में सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें गर्दिश करती रही, किस तरह उन्होंने लोगों के साथ स्कैम किया। यही नहीं बल्कि इकरारुल हसन ने उन्हें एक्सपोज करने के लिए जो है वो बहुत सारी चीज़ें मंजरे आम पर लाए, वो करैक्टर मंजरे आम पर लाए जिन्होंने एक्ट किया था और जिन लोगों के साथ फ्रॉड किया था। जिन लोगों के साथ फ्रॉड किया था उन्हीं लोगों में से एक खातून हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिनके साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ। इनसे इनका 24 तोले जेवर लिया गया था। उसके अलावा 3 करोड़ की अमाउंट जो है तोहफे, तहाइफ और रिसीवर्स में ली गई और 10 लाख बतौर अमानत इन्होंने उनके पास रखा हुआ था। कैसे उनके जान से में आएंगे, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? नाइला बुखारी। नाइला बुखारी। नाइला बुखारी साहिबा, क्या करती हैं आप? इस वक्त तो हाउस वाइफ हूँ। तो पहले टीचिंग की है, अपना वोकेशनल इंस्टीट्यूट चलाया। ओके। और जब से बच्चे जो है अपनी जॉब्स पे आ गए हैं तो बस फिर घर पे फ्री। पीर हक खतीब कैसे जान से में आ गई? यही तो मुझे मतलब है क्या दुख है अपनी अल्लाह पे कि मैं क्यों आई उसके झांसे में। और समझ से बाहर है कि एक मतलब इतनी मैं समझदार खातून थी, एजुकेटेड थी। बच्चे मेरे माशाल्लाह PhD हैं कमर्शियल लॉ में। मतलब सारे मेरे 4 बच्चे ऐसे हैं यूके में पढ़ाई कर रहे हैं। वहाँ पे मेरी बहू है डेंटल स्पेशलिस्ट है, मास्टर है, बिजनेस अपना है। दूसरी बहू मेरी MBBS डॉक्टर है। इसके बावजूद इसके वो शैतानी चुंगल में मेरा ज़हन कैसे आ गया। तो वो यही मैं कह सकती हूँ पूरे यकीन से, अगर इन्वेस्टिगेट करेंगे तो वो सारा मैटर सामने आ जाएगा। वो इन्वेस्टिगेट की बात बाद में हम करेंगे। मुझे ये बताएं इनके साथ किस तरह वहाँ पे जाना हुआ, किन लोगों के थ्रू गई, कैसे इन पे इतना यकीन किया कि इतनी अमाउंट आपने दे दी? 10.5 साल का इत्मीनान था। 10.5 साल? ठीक है। मैं अभी मेरे बच्चे छोटे थे तो टेस्ट करवाए तो उसमें ना शुगर आई।
तो बच्चों 2-3 माह मैंने वो एलोपैथिक दवाइयाँ खाई। अच्छा, आपको तो हाँ, वो टैबलेट ज़्यादा होती थी, 25-30 शाम तक बन जाती थी। तो मैं ना तंग आ गई, मैंने कहा कि मैंने नहीं ये दवाई खानी। किसी ने बताया कि देसी दवाइयाँ खाएं, हकीम वाली। वहाँ पे गई तो वहाँ जो है ना, एक मियाँ बीवी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि हम लोग जो है ना, एक पीर है रावलपिंडी में, तो वो एक बीमारी का दम करता है तो वो ख़त्म हो जाती। तो मुझे ना जैसे कोई बड़ी खुशी हुई कि ये दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी। ये देसी भी वो कड़वी थी। उम्मीद की किरण लग गई। हाँ जी, कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ख़त्म, मैं तंदुरुस्त। लेकिन आज भी मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, वही देसी वाली। आज से 10 साल पहले की आप बात कर रही हैं? 10.5 साल पहले। 10.5 साल। हाँ जी। फिर आप गई फिर मसलसल 10.5 साल तक गई शुगर के लिए? शुगर के लिए। वहाँ पे जब जी 7 चक्कर लगाए, यहाँ पे 7 मरतबा ना, तो ठीक हो जाएंगे। 7 मरतबा जाके जब बाद में चेक करवाया, टेस्ट करवाए, तो उसमें फिर शुगर आई। तो बच्चे जो है ना, इतने अरसे में मेरा बड़े 2 बेटे समझदार हो गए थे। उन्होंने कहा अम्मी इतने सालों से आप जो है हर ना, साल जाती थी? 10.5 साल गई हूँ ना। 10.5 साल चक्कर जो होता था साल बाद होता था? नो, वीकली। ओके। साल बाद तो नहीं, वीकली में जाती रही हूँ। वीकली जो है ना, इतना खर्चा करके इतना लंबा लाहौर सफर, से वहां तक जाना। कभी रावलपिंडी के पास है कलर सीधा, वहां पे, और फिर जो है ना उधर बलावड़ा है, उधर आगे कोटली सतिया के पास गांव है पहाड़ों पे, वहां। तो कभी हुआ कि ज्यादा सर्दी में अगर वहां पे 1 मंथ नहीं ना गए, जब ज्यादा सर्दी होती तो फिर कलर उधर लाजमी जाना है, कलर सीधा। ओके, फिर आपने वो कितनी दफा तकरीबन गई? 7 मरतबा जब हो गए ना 7 चक्कर, तो मैंने इसने ना लड़कियों वाली, औरतों वाली साइड पे ना लड़कियां और औरतें छोड़ी हुई है। अच्छा। वो चक्कर लगाती है, ऐसे काटती, लोगों पे नजर रखती है ना, कौन आपस में बातें करते हैं क्या है। उस लड़की को मैंने बुला के कहा कि बेटा मुझे तो आराम नहीं आया, टेस्ट करवाए हैं तो शुगर फिर आई है। तो वो चुप कर गई। कुछ घंटों के बाद वो जो लड़की है ना दोबारा आई, कहती आंटी आप ना चक्कर गिनती हैं, तो 4 हो गए, 5 हो गए, अब आपने 7 तक गिने हैं, इसलिए आराम नहीं आया। तो सरकार कहते हैं कि चक्कर ना गिने। चक्कर दे रहे थे? हाँ जी। तो फिर चक्कर देते देते जो है ना, फ्रॉड तक जब नौबत आई। चक्कर के कितनी फी होती थी? मेडिसिन देते थे क्या? कुछ नहीं, मेडिसिन से तो वो मना कर देते हैं, मेडिसिन खानी नहीं। अच्छा। जबरदस्ती पूछते हैं तवीज वगैरह होते हैं? हाँ, तवीज होते हैं खाने वाले। मैंने 10.5 साल कागज वो खाए, फिर भी दवाइयाँ खा रही हूँ। वो बत्तियाँ होती हैं, वो दुखाते हैं। वो जिसके पास काला इलम होता है ना, बत्तियाँ वो इंसान देता है। जो रूहानी इलम वाले होते हैं ना, रूहानियत, वो बत्तियाँ नहीं देते। ठीक है। ये काले इलम वालों की जो है ना निशानी है बत्तियाँ आपको देनी। अब पता चला ये? फिर नहीं, 6-7 माह पहले, मुझे 8-9 माह पहले पता चल गया था छोड़ने पे। मतलब कि कह लें कि 9 साल मुझे नहीं पता चला। 9 आखिरी में 1.5 साल उसके बाद गई हूँ जब मुझे पता चल गया। पीर हक खतीब, पीर भी शायद कहना चाहिए। नहीं, पीर नहीं है, काले इलम वाले को पीर नहीं कहते। ठीक है, हक खतीब शुभ सरकार जो नाम रखा हुआ है इकरारुल हसन ने, या जिस नाम से उनको आजकल चर्चे हैं, जिस नाम के। अच्छा, मुझे ये बताएं, उनके साथ आपकी डायरेक्ट कन्वर्सेशन होती थी? 1 by 1 मिलता है वो लोगों को, सबको, औरतों को, मर्दों, बच्चों, लड़कियों को, सबको। ऐसे लाइन लगवा लेते हैं, फेस टू फेस जाके बात करता है, मिलता है। मतलब कि मैं ये पूरी लाइन होगी ना एक, तो फिर वो फेस टू फेस बात करता है, पूछता है मसाइल सारे घरेलू, वो टोटल जो है ना ले लेते हैं। तो इस तरह होता था। अगर कह दिया ना तो राम नहीं आया, उसने चुप करके दूसरी बंदी के पास चले हो जाना, उसकी बात सुनने लग जानी। और ये सवालों जवाबों के लिए ना इसने वो चेले रखे हुए हैं, लड़कियां, औरतें, मर्दों में लड़के, मर्द, आपने कहा था कि मुझे आराम नहीं आ रहा? हाँ, मैंने कहा था। फिर अगली मुझे वहीं छोड़ के फिर अगले को आ जाएगा। अच्छा, वीडियो बन रही होती है? वीडियो बन रही होती है। फिर जब ये डेंजर वाले मरीज है ना, जो जिनको नहीं आराम आता, वो फिर कट करके वीडियो लगाते हैं, उनको नहीं डालते वीडियो में। एडिट करते जो इनके होते हैं ना पैड, वो मरीज जो इनको ने खुद तैयार, उनकी वीडियो आती है। मैंने एक लड़के जवान को देखा, जैसे अब मेरे बेटे जवान है, तो उससे मैंने 7, 8, 10 कह लें
चक्करों में। उसे लड़के को मैंने ऐसे ही इस तरह कांपते हुए देखा। मैं सोचती थी इसे क्यों नहीं आराम आया, वीडियो में तो ऐसे उठाते हैं, ये हाँ, बच्चा कि वीडियो में तो बिल्कुल ठीक। हाँ, उसके हाथ कांप रहे होते थे। मैं कहती थी, ये जो मेरे रूहानी बेटे बने हुए थे ना खतीबू के चेले, उनको मैं कहती थी कि शहरी वो तो इतनी देर होगी उसे आराम नहीं आया, वो जो है ना कोई गलती कर देते हैं इसलिए आराम नहीं आया। अच्छा, कभी आपके सामने इस तरह का एक्ट करवाया गया था, वो ऐसे उठाने वाला एक बंदा चेयर पे जो है वो सारी उसकी हाँ, वो बॉडी बिलावड़ा कांप में रही हुआ है? था, बिलावड़ा में हुआ था। हुआ था हाँ, मैंने आपके शहरी को सामने? मतलब लाइन लगी हुई है ना, अच्छा। उसमें से कुछ है उसे असल मैं आपको बात बताऊं, मैं आपकी बात काटने लगी। जी, इसके कोई पास बात ना डेंजर वाला काला इल्म नहीं है, हल्का सा इसके पास, मतलब कि अगले की जान नहीं ले सकता। कुछ काले इल्मों वाले होते हैं वो जान ले लेते हैं, ठीक है, मार देते हैं बंदे को, ये मार नहीं सकता इतना, क्योंकि मैंने 10.5 साल में मुझे वो तो काले इल्म का तो वो हमारा टॉपिक नहीं, हमारा टॉपिक ये है कि आपके साथ किस तरह स्कैम हुआ। मुझे ये बताएं कि वो आपके सामने कभी उस तरह उठाया था लोगों को, वो जैसे हाँ उठाया, मतलब वो पेड ड्रामा होते होता हैं? था ना अच्छा, पेड आप कि कह रही हैं। ऐसे किया, अच्छा। वो हा हा ही हू करके खड़े हो गए। अच्छा। हाँ, मुझे लगता था कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे पता था इसके काले इल्म में ना वो जो मदारियों वाले होते हैं, जब हम छोटे होते थे तो देखते थे जाके उसने सर काट दिया, ये कर, ये इसके पास वो इल्म है। अच्छा। तो ये इस तरह करता था। तो जब इसने इकरार ने वो औरत बुलाई ना अपने प्रोग्राम में, जो उधर ड्रामे करती थी, हाँ। मुझे ये ड्रामे का तो वो मैं सोच भी नहीं सकती, वो मुझसे इतने घबराते थे कि मतलब है कि ये उनको काबू में लेते थे जो इनके लिए ड्रामे करते थे, जो गरीब घरों की होती थी। ठीक है, उनसे पैसे दे के एक्ट करवाते नो नो होंगे नो ना? नो, आपको आराम आ जाएगा, आपने ये करना है। ओके। लड़कियों को हो सकता है ये पैसे ठीक देता है। हो, वो जो उधर ही जिसकी आंख से चेन निकाली हाँ, थी, चेन निकाली वो थी। लड़की फजर टाइम वहां से जाकर ना दूसरे प्लाजे में सो जाती है, असर के बाद उसने उधर आ जाना होता है। 3-4 लड़कियां थी, मैंने उनको एक दिन मैं वहां पे रही थी तो मैंने उनको नाजेबा हरकतें करते हुए देखा। मैंने आप ये काटनी नहीं ना आपने बात, नहीं नहीं, मैं क्यों लड़कियां करूँ? खुद आपस में कर रही थी। अच्छा। मतलब ये मैं लेटी हुई है ना, ये लड़की एक वो चेन वाली वो है, अच्छा। उन्होंने ना वो गाने सुन रही थी। मैंने कहा ये दरबार है, ये मतलब सरकार। अच्छा, आपको तब भी डाउट नहीं हुआ कि मैं एक ऐसी जगह पे आ गई हूँ जहाँ पे स्कैम फ्रॉड किया वो जा रहा आखिरी है? साल जो था, आखिरी साल, आखिरी जब साल में आपके सामने सारी चीजें आ चुकी थी। ड्रामे जो है, ड्रामे वो फिर एक मेरा ज़हन उस तरफ लेके गई ना, एक लड़की वो खतीबू पे थी, मतलब के हुस्न जमाल है, पता नहीं वो, उसे तो नहीं पता था मेकअप है, खतीबू ने उसको अपने पीछे लगाया हुआ था। जब उस लड़की को पता चला ना कि वो 2 आंटियां हैं जो वो खतीब को इशारा करती हैं और खतीब उनको मुस्कुरा के ऐसे करके जवाब देता है, उस लड़की ने मेरा ज़हन, आंटी आपने वो देखनी, उस लड़की की मेरे साथ ना 4 मुलाकातें थी, 5वीं नहीं इन्होंने होने दी। फिर वो लड़की मुझसे घबराने लगी, मैं बुलाती थी ना उसे अपने पास, वो नहीं आती थी। आंटी नहीं नहीं नहीं, सारे मुझे देख रहे हैं। उसने कहा आंटी वो जो 2 औरतें हैं ना, अच्छा, उनको आपने देखना है, जब सरकार लाइन में आएंगे ना वो क्या कितने दिन आप वहां पे रहती थी? मैं ये रबीउल अव्वल था तो मतलब लेट पहुंचे हैं, रात को 9-10 बजे वो रात वहां पे रही हूँ। तो सुबह मैं मेरे ख्याल में नहीं, हर दफा 2 दिन का स्टे, 2 दिनों का स्टे होता था, 3 दिनों का होता था, नो कितने नो, दिनों का? मतलब कि मैं ज्यादा रही हूँ तो एक रात तो एक 2 रात। दिन। और आपको स्टे उनकी तरफ से मिलता था? नहीं 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 नहीं, मैंने कहा कि मुझे अब एक दिन इधर रहना है, तो सब परेशान हो गए ना, क्योंकि वो ड्रामे लड़कियां लड़के करते हैं ना, ओके, कोई पकड़ा ना तो जाए। उन्होंने कहा कि कोई चीज एक्सपोज ना हो जाए। हाँ जी, फिर उन्होंने कहा जी आपने खतीब से इजाज़त लेनी है, वो इजाज़त देगा तो आप ठहर सकती हैं। मैंने फिर खतीब को कहा कि मैं इधर आज की रात जो है ना वो थक गई हूँ, मैं सुबह मैं रह के पिछले टाइम चली जाऊंगी। फिर उसने कहा तो उन्होंने जो ना कबूल किया। वो जो चेनों वाली लड़की थी अच्छा, वो अच्छा। परेशान हो फिर गई। उनके साथ क्या आपको रुकना पड़ा? हाँ, मैं उनके साथ लेटी हुई थी, मोबाइल उन्हें इंडियन गाने लगाए हुए थे, वो हरकतें दोनों आपस में नाजेबा कर रही थी। नाजेबा मैंने हरकत कर समझा रही कि थी। कम उम्र बच्चियां हैं तो इसलिए ये गुमराह हो वहाँ गई। पे जो वीडियो में दिखाते हैं लोगों की इतनी बड़ी लंबी कतार होती है, ऐसी होती है? हाँ, ऐसा ही होती है। इतने लोगों का कैसे, इतने जो लोगों ने? गरीब लोग हैं ना, ये जूते कपड़े से ना पहचानते हैं इंसान को। ओके। जो गरीब लोग हैं ना, मतलब वो रियल मरीज है, उनको आराम नहीं आ रहा, ये उनको दवाइयां भी इन्होंने मना की थी। मैंने उधर कलर सईदा में मैंने 4 लोगों को मरते हुए देखा, सिसकते हुए, मैंने अपनी आंखों से, अपने इतने फासले से, जैसे वो कैमरा
सारी रात एक आपकी उम्र की लड़की थी, वो सिसकती रही, तड़पती रही। उसके बाद उसकी माँ, मैंने फिर करारुल हसन के उस प्रोग्राम में मैंने देखी पिंडी, ओके। वो उसकी बेटी थी, इतना वो चीखी, मैंने जिंदगी में कभी इस तरह किसी को मरते हुए नहीं देखा। मतलब एक पैगाम आ गया, फलां फोत हो गया तो चले गए। जो मैंने ये सारी सिचुएशन देखी ना, उधर मैंने देखी थी। एक लड़का फोत हुआ था फजर के बाद, जो उसके घर वाले हैं वो उसे उठा के ले गए। अच्छा, और ये हर दफा आपसे कितने पैसे लेता था? पैसे लेते नहीं है, फोन करते हैं कि सईदा आज तरीका वारदात क्या है इनका? इनका तरीका वारदात है, जूते कपड़े से पहचानते हैं इंसान को। मैं वही बताने लगी थी। गरीबों को, रियल मरीजों को या तो उधर तड़प के मर जाते हैं और कहते हैं ले जाओ, ठीक है, और या फिर उनको भगा देते हैं मार कुटाई करके। अच्छा, इसके जो चेले हैं वो मार कुटाई करके भगा देंगे, बुरा रवैया अख्तियार करेंगे, वो तंग आके छोड़ देते हैं। जो खाते पीते लोग होते हैं उनको ये आंटियां, मुझे माँ, रूहानी माँ बना लिया इन पांचों ने। खतीब मुझे सईदा के अलावा पुकारता नहीं था, ना ही मुझे ये हाथ लगाता था। ऐसे करके जाल डालना होता है ना लूटने का। हाँ, प्रोटोकॉल, अच्छा खाना, आप इधर बैठ के खाएं, इधर खाएं। और मर्द भी, औरतें भी, जिन्हों का जूता कपड़ा ठीक है, इनको पता है इनके पास कुछ है, फिर वो उनके साथ रिश्तेदारियां। मैं माँ बन गई, रिश्तेदारी होगी ना। आप तो हमारे अपने हैं। ये जीशान और शानी का फोन पे था, आप तो हमारी अपनी है, आप तो हमारी माँ है। बेजी भी कहते थे उनकी, वो जो उधर पोटोहारी जबान है। रिश्तेदारियां बन गई। फिर इन्होंने कहना है कि आज ना 1.5 लाख फोन पे, 1.5 लाख की देंगे पक्की हैं, चले आप पूरे ना दें, 70,000 दे दें। एक वीक अगर नहीं दिए, फिर उन्होंने ये बत्तियां हमारी तरफ तुहाना शुरू कर देनी है, दुनिया देनी शुरू कर दी है कि इनके घर में मसले हों, स्यापे हों, ये हों। तो जी क्या हुआ, ये आपने ना सरकार को नाराज कर दिया, इसलिए स्यापे घर में पड़ रहे हैं। ये करते हैं ये लोग। ऐसा हुआ था आपके घर में कि एक दफा पैसे ना दिए और ये एक मर्तबा हुआ, मेरे ख्याल में कोई 70 दफा हुआ है, इससे भी ज्यादा हुआ है। मेरे बेटे, मुझे बेटे अपने नहीं लगते थे। मैं कहती थी ये मेरे दुश्मन है। जब मैं हर सब चीज़ें लेके इनके पास अमानत रखने चली गई हूँ, इत्मीनान की इंतहा होती है, मुझे लगता था ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे हमदर्द हैं, ये मेरा ख्याल रखेंगे सारी ज़िंदगी, जो ज़हीफ मतलब इंसान हो जाए। मैं शायरी को कहती थी ये मुझे संभालेगा, अपनी माँ को संभाले या ना संभाले, ये मुझे संभालेगा। अच्छा, इतना इतबार था। मैं कहती थी शायरी जब तेरी शादी हो गई तो तेरी बहू ने, तेरी बीवी ने तो कहना है अपनी सास को संभालूं कि इसे संभालूंगा। अब वो छोड़े, वो मेरा काम है, बीवी ने मेरी माननी है, आपकी तो आपको तो कोई इतराज़ नहीं ना, मैं जो कहूँगा उसने वो करना है। इस हद तक जो बातें करते थे सारा आगे कर। कभी मैं मतलब मुझे इनके बारे में ख्वाब आया ना बुरे, ये ज़ीशान, रशानी, शायरी, आतिफ रफ़ाती और अरसलान जंजवा, बुरे ख्वाब मैंने देखे इनके बारे के, ये मेरे हक में अच्छे नहीं है। मतलब कभी सांप की शक्ल में ऐसे, तो मैं जाती थी, मैं इनको बुलाती नहीं थी। जब इनको शक पड़ जाता था ना, आंटी को क्या, आंटी हमें बुला नहीं रही, खामोश नहीं रही, मक्खन जो लगाते थे इतना मुझे, इन्होंने भांग के आना, ऐसे देखना, फिर इन्होंने आके देखना, फिर। आप इनको पैसे देती थी कैश में? हाँ, इनको पैसे लेते। जो 3 करोड़ की अमाउंट आपने बताई है, ये नगद भी लेता, शहरी लेता है, ठीक है, उधर मौजूद हूँ। ये मुझसे नहीं, सबसे जो दे सकते हैं, जिनका जूता कपड़ा इनको लगता है कि यहाँ से आएगा, इजी पैसा। मैंने आपको वीडियो भेजी हुई है, उस पर सारी डिटेल है। एक लड़की ने इनके बीच घुस के 1 साल इसकी खादमा बन के, सिर्फ टारगेट ये था कि निकालना सारा नहीं, कुछ। वो 3 करोड़ आपने इनको कैसे दिया था? वो ऐसे दिया बेटा, 70,000, 65,000, 55,000। और शूज़ की कीमत होती है माल रोड पे, आप पता कर लीजिए, 20,000 से स्टार्ट होती है, ठीक है। वो शूज़ थे 4 जोड़े एक मरतबा, 13 और 4 उनके 16 सूट एक मरतबा। माल रोड से खाड़ी के सूट 20,000 से कीमत स्टार्ट होती है। अच्छा, नहीं तो आप ये सारी चीजों की अमाउंट फिर लिखती रहती थी कि मेरे अब इतने पैसे लग गए हैं? मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी ये खा गए हैं, ये इन्होंने लूट ली। मेरे पास तो इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं। 3 करोड़ जो अमाउंट बनी है वो इस तरह बनी वो है इस कि तरह तोहफे, तहाइफ, और कभी कहते थे हम देगे कर रहे हैं, आप पैसे देंगे। आज 1.5 लाख की पकी है, आप सारे ना दें, आप 70,000 दे दें, ठीक है। ठीक है। 24 तोले जो जेवर है उसकी क्या कहानी है? उसकी ये कहानी है कि इनको पता था आंटी यूके जाती रहती हैं, ठीक है। मेरे बच्चे, मैंने कहा ना उधर बहुएं भी उधर ही पढ़ रही हैं, बच्चे भी, मेरे बेटे भी।
तो इनको पता था जाती रहती है। फिर इसने ना शहरी ने कहानी डाली, अरसलान जंजवे ने और शहरी ने, कहते कि आप जाती रहती। जब मैंने अपने बड़े बेटे की शादी कर ली, बेटे की मैंने जब शादी की है ना, छोटे छोटे दोनों के निकाह हुए थे। चलें वो, हाँ वो तो हमारा हट के टॉपिक हो जाएगा, इस बात पे हम आते हैं क्योंकि हमने वाइंड अप करना है, वो लंबी बात हो जाएगी। अच्छा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा 24 तोले गोल्ड की जो बात है वो यही ना, इन तक कैसे पहुंचा? उन तक इसलिए ऐसे पहुंचा कि इन्होंने कहा कि आप उधर जाती रहती हैं यूके, ठीक है, तो पीछे आपकी बहू या उसके माँ बाप कुछ कर दें तो आपका तो सारा नुकसान हो जाएगा। तो फिर कहाँ से आप लेंगी? इधर सरकार का अमानत खाना है, इतना लोग मतलब अपना जो है कीमती सामान इधर ही रखते हैं, जब उनको जरूरत पड़ती है वो यूज कर लेते हैं, ले जाते हैं, रख जाते हैं, ले जाते हैं। अच्छा। तो आप जाके उधर इतने महीने रहती हैं, तो आप इस तरह करें, अपनी अमानत इधर रख लें, तो जब आपको जरूरत पड़े आप यूज कर। ये मुझे बार बार कहते थे कि आप ये ले जाएं, जब अमानत रख दी है ना, तो वहां से पहुंची वहां पे ऐसे कि खतीब ने कहा, जब इन्होंने जाके बता दिया ना खतीब को, तो बड़ा खुश हुआ कि बीबी अमानत रखना चाहती है। हाँ जी, मेरे सर पे हाथ फेरा, बड़ा खुश हुआ, चले आप रख दे सीधा, तो जब आपको जरूरत हुई आप ले जाइएगा। कहता शहरी आपको मैंने कहा ना मैं इतनी बड़ी अमाउंट नहीं लेके आ सकती, इतना मेरा जेवर है और पैसे मैं नहीं अकेली ले, मैं घबरा जाऊंगी रास्ते में। तो कहता है आपका बेटा आपको लेने आ जाएगा, रूहानी बेटा शहरी, वो लेने आ जाएगा। मैंने कहा उसे ना भेजे, अरसलान को भेज दे। कहता चलो ठीक, वो उससे छोटा था, तो अरसलान को भेज दे, वो ज्यादा मक्खन लगाता था ना। अच्छा। तो वो आए, हाँ वो लेके गए, वो मुझे लेके गए, सारे जेवर मेरे पैसे बैंक से, गाड़ी अपनी पे आए थे और किसकी। अच्छा, प्रोटोकॉल के साथ। तो तब भी आपको शक नहीं है? मुझे शक होता तो मैं इतनी बड़ी अमाउंट लेके उधर चली जाती, सारा सोना चांदी। क्या क्या लेके गई थी आप? 24 तोले गोल्ड था, 37 तोले चांदी, एक चांदी भी थी, हाँ एक घड़ी, 37 तोले, उस रसीदें सारा कुछ मौजूद है, वो तो मुझे भूल ही नहीं ना सकता, रसीदें हर वक्त गिलने वहां से सारी सी बात है, एक एक चीज जो है वो बड़ी मुश्किल से बनाई होती है, तो सारी जिंदगी की वो मेरी जो है ना जमा पूंजी है। और पैसे उठाए, जेवर उठाया, बच्चों से मशवरा ही नहीं किया। जब जेवर लेके गई थी आपको लेने आए और जेवरात लेके गई, 24 तोले गोल्ड था और चांदी 37 तोले चांदी थी, और एक घड़ी और 10 लाख रुपया। 10 लाख, ये 10 लाख भी आपने बतौर अमानत दिया? अमानत खतीब के हाथ में थी। आपका कोई बैंक अकाउंट नहीं था कि मैं अपने बैंक अकाउंट में रख दूं या बैंक लॉकर में अपना गोल्ड रख दूं? जेवर का ये होता है ना कि कोई फंक्शन आ गया फिर यूज करना। अभी तो शुक्र है मैंने बहू का नहीं लिया। बहू का पड़ा हुआ आपके माइंड में वो भी था? नहीं, वो मेरे आगे की इसे जरूरत पड़ती है तो इसने शादियों पे जाना होता है इधर उधर, तो वो मैंने रख दिया। तो मैंने कहा जो मेरी चीज़ है मैं उस पे उसकी मालिक मैं हूँ, तो वो मैं अपना सिर्फ लेके गई हूँ। मैंने भतीजियों का वो बनाया हुआ था। आप ये बताएं कि 10 साल तक आप जाती रही, गोल्ड आपने कितने साल पहले रखवाया था? गोल्ड मैंने 2023 4 मार्च, और जब खतीब को उसने अपने हाथों में लिया तहज्जुद का टाइम था। अच्छा, इशा के बाद। ठीक है, मुझे ये बताएं जब आपने गोल्ड दिया है इसका कोई रिकॉर्ड होता है, कोई वीडियो बनी हो या कोई किसी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन हुई हो कि मैं अपना इतना जो गोल्ड है और इतने पैसे इतनी चांदी जो है बतौर अमानत रख रही हूँ, कोई इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन? नो, इस तरह के लोग तो बस ज़बानी कलामी। हाँ, ज़िशान पास वो अरसलान पास था जो मुझे यहाँ से लेके सारा कुछ जो है वो एतबार पे हो रहा, एतबार पे हुआ। जो इस तरह के क्रिमिनल लोग होते हैं उनको पता होता है कि हमने कैसे लूटना है। इनका पता कैसे चला? पता ऐसे चला कि मुझे फंक्शन था कोई फैमिली में, तो मैंने ना खतीब को खुद इसके नंबर पे फोन किया। अच्छा। कि मेरी वो गोल्ड की पाजेबें और 4 लाख रुपया भेज दे। तो मैंने इधर मुझे फंक्शन पे जाना है, मुझे चाहिए, जरूरी चाहिए भी, कल तक सीधा भेजता हूँ, आपका बेटा अरसलान ले आएगा। वो रात तक मैंने फिर फोन किया खतीब को, आ जाएगा कल आ जाएगा, नहीं आया। फंक्शन गुजर गया। उसके बाद मैं गुस्से से जैसे घर बैठी हुई ना मैं ऐसे ही उठ के चल पड़ी हूँ उन्हीं कपड़ों में, उन्हीं शूज में। डाउट हो गया उन्हें? डाउट हो गया कि आपने भेजा नहीं है। उधर जाके खतीबू ने मुझे जब देखा ना, इसका रंग उड़ गया। वही 1 बाय 1 लोगों को मिल रहा था, इसने मेरी तरफ नहीं फिर देखा। जैसे पहले मुस्कुरा के आता था ना,
मुझे देखा तो पास आ गया, नहीं ये उधर चला गया, इसने अरसलान को मेरे पास भेजा है। आपने कहा अरसलान बोले आपने क्या कह दिया है सरकार को? वो सरकार गुस्से में आ गया, नाराज हो गया। मैंने कहा अभी तो मैं आके खड़ी हुई हूँ, मैं अपनी चीजें लेने आई हूँ, जो है ना इतने फंक्शन था तो आप तेरा कह रहे थे कि अरसलान दे आता आपको पैसे और पाजे में, मेरी चीजें मैं वहां वापस से लेने आई हूँ। उठा के मुझे पहुंचाने में कोई तकलीफ थी, या मुझे उस वक्त कहते आके खुद ले जाए, हम फ्री नहीं है। तो 3 दिन इन्होंने लारे लपे लगाए, तो मैंने कहा वो क्यों नहीं पहुंचाए, वो मसरूफ थे, उधर थे ये। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद धमकियों पे आ गए वहीं पे? हाँ जी, अरसलान ने मुझे कहा कि आपने सरकार को नाराज कर दिया, वो तो गुस्से में आ गए। आपको पता है उसने नासिर मदनी ने इतना सा लफ्ज़ बोला था तो सरकार के जो है ना, फिर उसके साथ क्या हम लोगों ने किया था, मार कुटाई लोगों से मैं करती हूँ, तो मैं तो देखती थी पूरी जो माड़े गरीब लोगों लोगों के को। साथ करते थे। तो आपके दिल में तब नहीं आया कि लोगों के साथ, जो लोग गरीब है उनके साथ इनका नहीं, रवैया फिर अंदर आके वो जानवरों से बताते भी हैं ना, बदतर है? इसने ये किया था, इसने अच्छा खत्मे अच्छा, नबूवत, क्लैरिफिकेशन देते हैं। ये वो ठीक हो गया। उसने खत्मे नबूवत पे बात की थी, वो कादियानी निकले, ओहो, इस तरह का फिर वो करते अस्तगफिरुल्लाह, हैं। इस तरह फिर वो एक हो जाता है कि नहीं नहीं इन्होंने हक पे उसको इस तरह हाँ, कहा। ठीक है, फिर उसके बाद धमकियों पे आ गए। अभी अभी जो मैं लेने इन पे मैंने FIR करवाई हुई है, तो एक और मैं FIR करवाना चाहती हूँ, ये मुझ पे और मेरे बच्चों पे जो जादू करते हैं। तो इसने इधर अड्डा प्लाट चौकी पे जिस लड़के ने, वो क्रिमिनल है, उसने उसके किरारुल हसन की गाड़ी पे तेजाब डाला था, वो उधर वो आदमी आया हुआ था। मैंने DSP को कहा कि ये इधर क्या कर रहा है, ये तो क्रिमिनल है, वारदातियां, इसने तो इकरारुल हसन की गाड़ी तोड़ फोड़ दी, तो ये इधर मौजूद है। जिन दिनों में इकरारुल हसन ये सारा केस देख रहा था, उन दिनों में आप हक खतीब के खिलाफ हो चुकी थी या आपको अभी चीजें जो है वो सामने आ रही थी? नहीं, मैं इसके खिलाफ हो चुकी थी। मैं जब उम्रे पे गई हूँ ना, मैंने वहां पे अपना बयान, कोई चीज नहीं इस तरह की आई जिससे फ्रॉड सोशल मीडिया पे, क्योंकि चीजें चलती रहती है ना, फेसबुक पे देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया, इसके खिलाफ लोगों का देखा नहीं था कि लोग इसके खिलाफ बातें करते हैं कि फ्रॉड करता है? नहीं, उस वक्त नहीं पता था ना, नहीं पता जब वो जिशान और शानी इसका चेला इससे छोड़ के भाग गया ना UK, उसने मुझे फोन करके बताया। तब मैं उम्रे पे गई हुई थी, तो वहां पे मैंने एक क्लिप बयान अपना रिकॉर्ड किया था जी। वो मैंने फिर किसी मलक अली जो है उसे मैंने दिया, तो उसने चला दिया, YouTube पे चला दिया। उस लड़के ने फिर मुझे फोन किया कि हाँ इस तरह होता, वो भी रूहानी बेटा बना हुआ था। मैंने कहा तब तुम सारे एक थे, तुमने मिल के लूटा है, अपनी जायदाद तुमने लोगों को लूट के जो है ना बना ली है। अब तुम कहते हो कि वो जो है ना फ्राडिया, वो जानी है, वो शराबी है, वो लोगों की बेटों की इस्तेसाल भी करता है, इस तरह की भी चीजें हाँ करते हैं। मैंने खुद भी, मैंने वही तो मैं बता रही थी कि उस औरत ने इसे ऐसे किया, तो इसने मुस्कुरा के उसको ऐसे किया आगे से। वो पिड्डी की एक बेवा औरत थी, एक रिश्ते करवाती थी ब्यूटी पार्लर। इनको लड़कियों को ये मैंने टच करते हुए शायरी को देखा, उसके पीछे हाथ ले गए, इस तरह उसके हाथों को यूं यूं कर रहा था। उस लड़की ने खुद मुझे बताया, उसकी उम्र होगी तकरीबन 15-16 साल। इस तरह की बच्चों को ये उनका दिमाग माउफ कर लेते हैं, जो शैतानी इल्म इसके पास, काला इल्म है इसके पास। 24 तोले जेवर और 37 तोले चांदी, 3 करोड़ से ज्यादा के तहफ़ और 10 लाख जो बतौर मानद दिया था। इतनी सारी अमाउंट में से वापस कुछ मिला? नो, वापस कुछ नहीं मिला, वापस कुछ नहीं मिला। अभी वो कोशिशें, खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां जारी हैं, FIR हो चुकी हुई है, उसमें ये इश्तहारी है। और जो मैं अभी और इस पे एक FIR करवाना चाहती हूँ, ये जो काला इल्म हम पे करता है, हुकूमत को मुझे नहीं पता क्यों नहीं, अगर कच्चे के डाकुओं को मरियम नवाज नथ डाल सकती है, ये तो उससे ज्यादा गलीज है। इनको भी मरियम नवाज को चाहिए इसे भी नथ डाले। वो इस्ते नहीं लूटते थे कच्चे वाले, ये इस्ते भी लूटता है लोगों के बेटों की, बेटियों की, बहुओं की, बीवियों की जो कम उम्र है, इस्ते लूटता है। लड़कियों को कैद करके इसने रखा हुआ है, बगैर नकाह के उनको रखा, उनके साथ जना करता है और करवाता है। जो ये जुर्म करता है, ये कच्चे के डाकुओं से ज्यादा करता है, लूटता भी है। और वो तो सिर्फ लूटते थे, ये तो इस्ते लूटता है, ये तो मार कुटाइयां उधर करता है, मरवा देता है, अगवा भी करता है लोगों को।
अब आप इससे राब्ता करती हैं तो ये कोई रिस्पॉन्स आता है? नो नो, अभी जो राब्ता मैंने मेरे साथ है, इसने मुझे दोनों तरफ से ब्लॉक किया हुआ है। सिम कार्ड से फ़ोन करूं वो भी ब्लॉक है, अभी मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, कॉल नहीं जाएगी। और व्हाट्सएप से भी इसने ब्लॉक किया हुआ है। और ये जो अभी एक लड़का मेरे राब्ते में आया है कि मुझे छोड़ दे, मैंने कहा मिल के लूटा हुआ है, क्यों तुम्हें छोड़ दूँ। हाँ, अब्दुल्ला उसका नाम है। तो वो आ रहा है, वो कह रहे हैं, मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, और गालियाँ इसे दे रहा है कि उस कुत्ते को पकड़े, वो लोगों के साथ इस तरह करता है। मुझे ये शिकायत है अपनी जो मरियम नवाज से कि आप कहती हैं कि औरतें मेरी रेड लाइन है, तो उस रेड लाइन में मैं भी हूँ, मैं भी औरत हूँ। तो आप पकड़े जाके इतनी लोगों की बेटियां बेटे ये तबाह कर चुका है, उनकी जिंदगियां तबाह कर चुका है, मेरे पास सबूत भी है। सुहेल जफर चट्टा साहब को चाहिए कि जैसे कच्चे के डाकुओं को अंजाम तक पहुंचाया, इसे भी अंजाम तक पहुंचाए। मरियम नवाज आप भी उसकी तरफ ध्यान दें, वो कच्चे के डाकुओं से ज्यादा खतरनाक है, वो जल्लाद है, लातदाद जराइम में मुलव्वस है। सईदा नाइला बुखारी मेरे साथ मौजूद थी, उनकी सारी दास्तान आपने सुनी कि किस तरह वो अपनी फैमिली के भी अगेंस्ट हो गई थी। उनको अपने बेटे जो हैं, उनके अपने बेटों से भी ज़्यादा वो बेटे जो हैं, वो मुंह बोले बेटे जो हैं, वो अजीज़ हो गए थे, जिन्होंने इतना बड़ा स्कैम किया। पीर हक खतीब यानी शुभ शुभ के साथ जो मिल के सारा ये ड्रामा रचाया गया, और किस तरह वहाँ पे क्या क्या चीज़ें इन्होंने देखी, किस तरह लड़कियों का जिनसी इस्तेहसाल किया जाता है, किस तरह लोगों के साथ फ्रॉड किया जाता है, और वीडियोस में क्या क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हाइड रखी जाती हैं। सारी तफसीलात सुनी। इन्होंने बताया है कि इनका गोल्ड, पैसा, सब कुछ जो है वो लूट लिया गया, और जब इनको पता चल गया कि इनके साथ स्कैम हो रहा है, तो उसके बाद इनको ब्लॉक कर दिया गया, इनको थ्रेट्स दिए जाते हैं, और सारे जो मामलात थे वो आपके सामने इन्होंने रखे हैं। ऐसे लोगों पर एतमाद करना या ऐसे लोगों के झांसे में आना, मेरे ख्याल में ईमान की कमज़ोरी कह लें, या ये कह लें कि अनअवेयरनेस कह लें, या ये भी कह लें कि एक वक्ती जो एक सेटिस्फेक्शन होती है, या सुनी सुनाई बात जो होती है, किसी को देखा, या सोशल मीडिया जो है इसका आजकल इस चीज़ में जो है वो बड़ा मनफी किरदार है कि हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि एक बंदा जो है वो चेयर पे बैठा है, वो हिल नहीं रहा, और अचानक से उसको दम किया जाता है और वो एकदम से खड़ा हो जाता है। यानी कि इस तरह की चीज़ें जब सोशल मीडिया पर आती हैं तो देखने वाले जो हैं वो यकीनन इससे मुतासिर होते हैं, और फिर ऐसे लोगों के झांसे में आते हैं। क्या नाम था, सॉरी भूल जाता है आपका नाम। नाइला बुखारी। नाइला बुखारी। नाइला बुखारी साहिबा का कहना है कि इन्हें इंसाफ दिया जाए, इनकी जितनी भी अमाउंट थी, इनकी सारी उम्र की जो जमा पूंजी थी वो मैं लुटा चुकी हूँ, और इस वक्त जो है मैं बेयारो मददगार हूँ, थाने कचहरियों के चक्कर काट रही हूँ, मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। मेरी इदारों से अपील है कि इसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए कि आज जहाँ नाइला बुखारी है वहाँ पे कल को कोई और ना हो। इजाज़त चाहेंगे जी, अल्लाह।